हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैश बुक। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, कैश बुक को ही। पिछली क्लास के अंदर आपको करवाया गया था सिंपल कैश बुक, जिसके अंदर कैश का ही सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। आज जो हम करने वाले हैं, आज टॉपिक करेंगे उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। इसके अंदर हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। बेटा पहले किया था सिंगल कॉलम कैश बुक, आज करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल और डबल के अंदर सिर्फ फर्क ये है कि कैश के साथ अगर सिंगल कॉलम होगा तो सिर्फ कैश का ही कॉलम आता है उसके अंदर, और अगर वहां पे डबल कॉलम कैश बुक बनाने को बोल रहा है तो कैश के साथ एक कॉलम और आपको ऐड करना पड़ेगा। वो चाहे तो आप डिस्काउंट के लिए बोलते हैं तो डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर देंगे, और आप चाहे तो बैंक का कॉलम बोले तो बैंक का कॉलम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, आज हम करने वाले हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। इसके अंदर कैश और बैंक दो कॉलम है, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं बेटा। पहले जो लास्ट सिंपल आपने कैश बुक की थी उसमें सिर्फ कैश का कॉलम था, आज क्या ऐड हो गया उसके अंदर, बैंक का कॉलम ऐड हो गया बेटा। इसलिए इसको हम कौन सी कैश बुक बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम रूल बेटा वही सेम जैसे पहले था वैसे रहेगा। पैसा आएगा तो यहाँ पे, पैसा जाएगा तो वहां पे लिखना है आपको। ये डबल लाइन है, डबल लाइन के इस तरफ क्या लिखते हैं, पैसा आया, और यहां पे क्या लिखते हैं, पैसा गया। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आई होप आप सबको समझ भी आया होगा वो। तो बेटा यहाँ पे आपको बैंक कॉलम जो दिया जाएगा, बैंक कॉलम के साथ आपको डील कैसे करना है वो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। जब भी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड कोई बात करेगी तभी उसको बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कैश में ही चलेगा। जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड रिसीव पेमेंट बाय चेक, मतलब वहां पे या तो चेक का ट्रांजैक्शन के अंदर जो जिक्र होगा वो चेक का जिक्र होगा या फिर बैंक का जिक्र होगा। मतलब या तो ट्रांजैक्शन के अंदर कैश चेक टर्म यूज आएगी या फिर वहां पे क्या टर्म यूज करेगा, वो बैंक टर्म यूज करेगा, तभी हम मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन बैंक वाले कॉलम में आपको रिकॉर्ड करनी है। ठीक है बेटा, एक चीज और कि बैंक जो है, बैंक का बैलेंस जो होता है, बैंक का बैलेंस बेटा, बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्योंकि जो बिजनेस खुलवाते हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। हम दो तरीके के खाते खुलवा सकते हैं बैंक के अंदर, एक होता है कैश सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, मतलब कभी भी बैलेंस माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पे करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस के अंदर आपका बैलेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि हमने बैंक के अंदर जमा कराए 10,000 रुपए, बैंक के अंदर जमा कितने कराए 10,000, लेकिन बैंक वालों ने हमारे को अलाउ कर रखा है कि आप 50,000 तक चेक दे सकते हो। आपके खाते में बैलेंस जीरो भी हो तो भी आप 50,000 तक चेक दे सकते हो। तो बेटा जो आपको ये एक्स्ट्रा लिमिट दी जाती है, ये जो एक्स्ट्रा लिमिट दी कि आपके खाते में चाहे पैसे ना हो फिर भी आप 50,000 के चेक दे देना, हम पेमेंट कर देंगे, ये बैंक बोल रहा है। कहता है जी आपके खाते में पैसे ना भी हो तो भी आप 50,000 तक का चेक दे देना, हम पेमेंट कर देंगे। उसको हम बोलते हैं कि बैंक ने हमारे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। कौन सी फैसिलिटी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन के साथ इसको समझने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रांजैक्शंस बोलूंगा मैं आपको, आपने ट्रांजैक्शन को ध्यान से सुनना है और सिर्फ ये बताना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। पहले आइडेंटिफाई यही करना है कि इससे पैसा आया या पैसा गया। नंबर 2 पे पहले तो आइडेंटिफाई क्या करना है, पैसा आया या गया, फिर हमारे को साइड पता चल जाएगी कि पैसा आया तो इस साइड लिखना और गया तो इस साइड लिखना। नंबर 2 पे आपको ये देखना है कि क्या वो पैसा कैश में आया या बैंक के थ्रू आया, क्या वो पैसा कैश में आया या बैंक के थ्रू आया, ये आपको चेक करना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ सुनेंगे आप, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से क्वेश्चन को। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक।
वो कहता है कि इन ट्रांजैक्शंस को डबल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाएं। ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है ईयर, तो ईयर आपको मैंने बताया सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2019, दोनों साइड पे डेट वाले कॉलम में ईयर लिख दिया आपने 2019। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मंथ दिया हुआ जनवरी, तो आप दोनों साइड मंथ लिख देंगे जनवरी, इधर भी लिख दिया जनवरी। ठीक है बेटा, अब सुनो, सबसे पहले क्या लिख रहा है, 1 तारीख को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1 जनवरी को क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 12,000 रुपए आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से कुछ ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया हुआ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होगा वो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, हमारे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होगा वो। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आप यहां पे ऐसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। किसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, किसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक का सर, तो बैंक वाले कॉलम में लिख दो जी, बैंक वाले कॉलम में लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बेटा ये आपको बैलेंस दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट है, तो यहां पे लिखा मैंने बाय बैलेंस बीडी, बैंक वाले कॉलम में लिख दिया 12,000। इसके बाद आगे लिखा हुआ कैश इन हैंड। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो कैश का बैलेंस दे रखा है आपको 2300 रुपए, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस दे रखा है 2300। बेटा बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था इसलिए यहां पे लिखा गया, कैश का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस है इसलिए कैश वाले कॉलम में डेबिट साइड पे लिख दिया। सिर्फ बैलेंस को ध्यान से लिखना है। उसके बाद किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो आगे, 7 तारीख को क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 4000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव हुआ कितना, 4,000 रुपए। राम से कैश रिसीव हुआ तो बेटा पैसा आएगा या जाएगा, मैंने आपको बोला 2 चीजों को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ये देखना है कि उससे पैसा आ रहा है या जा रहा है, दूसरे नंबर पे देखना है कि उसमें कैश का है या बैंक का बैलेंस अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर रुपीज 4,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 4,000। राम से कैश रिसीव हुआ कितना, 4,000 रुपए। सर कैश रिसीव हुआ इसका मतलब पैसा आया, हाँ जी बेटा कैश रिसीव हुआ तो इसका मतलब पैसा आया। कौन सी तारीख को आया, 7 तारीख को। आपको बताया गया था कि इस कॉलम में हमेशा यूज क्या करते हैं, टू, और इस कॉलम में हमेशा आगे क्या यूज करना है आपको, बाय। कैश रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, कैश रिसीव होने का, पैसे आने का रीजन कौन है, राम, तो यहां पे लिखेंगे टू राम। कितना पैसा रिसीव हुआ, 4,000, तो कैश वाले कॉलम में 4,000 लिख दिया, बैंक वाले कॉलम में ब्लैंक कर दिया, क्योंकि बेटा उसने आपको कैश दिया है तो पैसा आया है, तो कैश आया तो कैश वाले कॉलम में जोड़ देना, और अगर चेक देता है तो बैंक वाले कॉलम में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे सुनो, आगे बोल रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,000। 9 तारीख को कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, कैश बैंक के अंदर जमा कराया। बेटा यहाँ पे कैश और बैंक 2 कॉलम हम बना रहे हैं। आपने क्या किया है, आपने कैश को उठाया और बैंक में जमा करवा दिया। आपने कैश उठाया ऑफिस से और कहां पे जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। मेरे को ये बताओ बेटा कैश आया या गया, आपकी जेब के अंदर 4,000 रुपए थे, आपने जाके वो बैंक में जमा करा दिए, तो अब बताओ आपके पास पैसा आया या गया, कैश आपका आया या गया। सर अगर हम कैश बैंक में जमा करा के आएंगे तो मेरी जेब से कैश चला जाएगा, समझ आ रही है यहाँ तक, हाँ जी सर आ रही है, तो इसका मतलब कैश चला गया, कितना चला गया, 4,000, तो इस तरफ लिखना था आपको पैसा गया है। पैसा किसकी वजह से गया, बैंक की वजह से गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, या आप अकाउंट अभी मत लिखो, सीधा लिख दो बाय बैंक, आप लिख दो बाय बैंक। बैंक की वजह से कैश चला गया 4,000, तो कैश मैंने कम कर दिया 4,000 से। सर
अगर हम बैंक में कैश जमा कराएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ जाएगा, हमारे बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? बेटा अगर मैंने अपने खाते में जाके 4000 रुपए बैंक में जमा कराए तो मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो बैंक में पैसा आया या गया? बैंक में पैसा आया है, बैंक में पैसा आया है। तो आप क्या करेंगे? बैंक में पैसा आया है, पैसा आया है तो इस तरह किसकी वजह से आया? कैश की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। किसकी वजह से आया? कैश की वजह से। टू कैश। कितना पैसा आ गया बैंक में? 4000 रुपए आ गए। बेटा जब बैंक में पैसे जमा करवाएंगे या बैंक से पैसे निकालेंगे तो उस केस में आपको दोनों तरफ एंट्री करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री जो भी होगी उसके आगे आपको ऐसे लिखना है, जैसे अभी ये पहली कॉन्ट्रा एंट्री हुई है तो इसके आगे भी लिख दिया C1 और इसके आगे भी लिख दिया C1। जो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी उसको हम कौन सी ट्रांजैक्शन बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कर लिया। अभी यहाँ पे 12 तारीख को बोल रहा है चेक इशूड टू राधा, चेक इशूड टू राधा, चेक इशूड टू राधा। चेक इशू करने का मतलब होता है बेटा चेक देना। चेक इशू करने का मतलब क्या है? कि आपने किसी को चेक दिया है। तो बेटा अगर मान लो आप मेरे पास आए और मैंने आपको चेक काट के दे दिया, मैंने चेक भर के चेक काट के आपको दे दिया, तो मेरे पास से पैसा आया या गया? अगर मैं आपको चेक दूंगा तो मेरे बैंक में बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बेटा अगर मैं आपको चेक दूंगा आप जाओगे मेरे खाते से पैसे निकलवा लोगे, मेरे खाते से पैसे निकलवाओगे तो मेरा क्या होगा? बैलेंस कम हो जाएगा। क्या होगा? मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपने चेक दिया किसको? राधा को। कौन सी तारीख को दिया? 12 तारीख को दिया। तो जो बैंक का बैलेंस कम हुआ उसका रीजन कौन है? उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है राधा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय राधा, बाय राधा। कितना चेक दिया उसको? 2500 रुपए का चेक दिया, तो बैंक में लिख देना। बेटा यहाँ पे अगर कैश देते तो कैश वाले कॉलम में, अब चेक दिया तो चेक देने से पैसा कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक में से पैसे कम होंगे तो बैंक वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। आगे लिखा हुआ है 15 तारीख को पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक। 15 तारीख को रेंट दिया आपने। 15 तारीख को क्या दिया? रेंट। रेंट का मतलब किराया। आप किराया दोगे, आपने किराया दिया तो पैसा आएगा या जाएगा? सर अगर हम किराया देंगे तो पैसा हमारे से जाएगा। क्या होगा? पैसा जाएगा। तो पैसा गया, पैसा गया इसका मतलब इस साइड पे लिखना है आपको। अब बात आती है कि आपने किराया कैसे दिया? उसको पैसे गिन के दिए या आपने उसको चेक दिया? सर हमने उसको जो किराया दिया है वो चेक से दिया। कैसे दिया? चेक से दिया। तो चेक से अगर किराया दिया तो आपका कैश इफेक्ट नहीं होगा, क्या इफेक्ट होगा? बैंक। कितना किराया दिया? 4000। कितना किराया दिया? 4000 रुपए किराया दे दिया आपको। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस कम होने का कारण क्या है? बाय रेंट। किसकी वजह से पैसे कम हो गए? रेंट की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रेंट। ठीक है बेटा, अगली देखो, अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 20 तारीख को, 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को मैंने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा। 20 तारीख को बेटा मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरे पास एक लड़का काम करता है, मेरे पास एक एम्प्लॉय, एक वर्कर काम कर रहा है वहां पे। मैंने उसको बोला ये लो आप ऐसा करो, बैंक जाओ, आप बैंक जाओ और बैंक से पैसे निकाल के ले आओ अपने खाते में से। अपने खाते का मतलब मेरे खाते में से आप पैसे निकाल के ले आओ। अब क्या होगा? वो बैंक जाएगा, वो बैंक जाएगा, बैंक से पैसे निकलवाएगा। बैंक से क्या करेगा? पैसा निकलवाएगा। तो बैंक से पैसा आया या गया? बैंक से पैसा चला गया। बैंक से पैसा क्या हो गया? चला गया।
तो बेटा बैंक से पैसा गया, किसकी वजह से गया? आपकी वजह से, क्योंकि आपने कैश निकलवाया, तो उसका कारण क्या है? कैश। तो यहां लिखेंगे बाय कैश। कितना पैसा निकलवा लिया आपने बैंक से? सर हमने बैंक से पैसा निकलवाया है 3400 रुपए, 3400 रुपीज। 3400 आपने पैसा निकलवा लिया, 3400 रुपए निकलवा लिए, बैंक में से निकल गए। अब उसने अगर बैंक से निकलवाए तो बैंक में से कम हुआ और उसकी जेब में कैश आ गया, उसकी पॉकेट के अंदर कैश आ गया, तो उसके पास क्या हुआ? कैश आ गया। तो कैश आ गया तो यहाँ पे भी लिख देंगे किसकी वजह से है? कैश, बैंक की वजह से है। तो यहाँ पे कैश में आप लिख दोगे 3400 रुपए। बेटा मैंने अभी आपको समझाया है, जब भी पैसा बैंक में जमा करवाया जाएगा या पैसा बैंक से निकलवाया जाएगा, जब भी पैसा बैंक में जमा करवाएं या बैंक से पैसा निकलवाएं, तो दोनों तरफ एंट्री होती है। जिसमें से पैसा निकलता है उसके इस साइड पे लिखना आपको, क्रेडिट साइड पे। जिसमें पैसा जमा होता है उसकी डेबिट साइड पे लिखना। अब मैंने क्या किया? बैंक में से पैसा निकलवाया तो बैंक में कम हुआ तो बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखा, और पैसा निकलवाया तो मेरे पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो कैश की डेबिट साइड पे लिख दिया। कारण अपोजिट लिखते हैं, यहां से बैंक से पैसा किसकी वजह से कम हुआ है? कैश की वजह से। और यहाँ पे कैश बढ़ा किसकी वजह से है? बैंक की वजह से। इसको आप लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री 2। ये कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री 2। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? आगे देखो, आगे बोल रहा है फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक जनवरी 23, और फी आपने पे किया 75 रुपीज। अब देखो, जब तक पैसा ऑफिस के लिए निकल रहा है, जब तक पैसा ऑफिस के लिए निकल रहा है तब तक ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा? मालिक ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, मालिक ने यानी कि ओनर ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, उसने बैंक से जाके पैसे निकलवा लिए। तो बेटा ये जो खाता है ये हमारी फर्म का है, हमारे बिजनेस का है, तो इसके अंदर से सिर्फ बिजनेस के खर्चे भरने थे। आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों की फीस भर रहे हो। तो अगर मालिक ने अपने बच्चों की फीस भरी तो वो बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, वो खर्चा किसका है? उसका खुद का पर्सनल खर्चा है। तो उसके लिए जब भी मालिक अपने किसी भी पर्सनल खर्चे के लिए, अपने घरेलू किसी भी खर्चे के लिए कोई पैसे निकालता है बिजनेस से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो यहाँ पे अब क्या होगा? उसने, मालिक ने पैसे निकाले तो पैसा जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग। क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स। चेक से फीस भरी है तो बैंक वाले कॉलम में आप 75 रुपीज लिख देंगे। बेटा पहले जितनी जगह भी आया वहां पे कैश जो था वो ऑफिस के लिए निकाला जा रहा था, अब मालिक ने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए निकाला, तो उन्होंने अपनी फीस भरने के लिए निकाला, तो वो कौन सा एक्सपेंस होता है? उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो अब इसको हम कैश या बैंक ना लिखे, अब हम इसको क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक वाले कॉलम में मैंने इसको लिख दिया। आगे देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंडोर्स टू सुनीता। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंडोर्स टू सुनीता। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने मेरे को चेक दिया, आपने मेरे को चेक दिया, एक चेक मेरे पास आ गया। बेटा जब तक चेक मेरे हाथ में, मान लो बेटा ये चेक है, मान लो ये चेक है, आपने ये चेक मेरे को दे दिया, आपने ये चेक मेरे को दे दिया, ये चेक है। बेटा ये चेक की वैल्यू तब तक जीरो है जब तक ये बैंक में जमा नहीं हो जाता। ये चेक सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है तब तक जब तक ये बैंक में जमा ना हो जाए, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैंने क्या किया? आपने ये चेक मेरे को दिया था, तो आपने जब ये मेरे को चेक दिया तो मेरे हाथ में ही था, तो ना ही इससे मेरा बैंक में जमा हुआ, तो ना ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, ना ही इसने मेरे कैश को बैलेंस को बढ़ाया। इस चेक ने ना ही मेरे कैश के बैलेंस को बढ़ाया, ना ही इसने मेरे बैंक के बैलेंस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको गले में रख भी देता हूँ, इसको अगर मैं अपने कैश बॉक्स में रख भी देता हूँ, तो मेरा कैश नहीं बढ़ रहा, और मैंने इसको बैंक में जमा नहीं कराया तो बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ा। मैंने क्या किया? आपने ये चेक मेरे को दिया था, मैंने उठा के किसी और को दे दिया,
मैंने ये चेक उठा के किसी और को दे दिया, तो बेटा आपने मेरे को चेक दिया और मैंने वो चेक उठा के किसी और को दे दिया, तो इससे ना ही कैश पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही मेरे बैंक पे कोई फर्क पड़ रहा है। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्स करने का मतलब किसी से चेक लेके किसी दूसरे को दे देना, उसको हम बोलते हैं एंडोर्स कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी एंडोर्समेंट होगी उसकी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं आएगी। जब भी एंडोर्समेंट होगी, जब भी कोई चेक किसी से लेके किसी दूसरे को दे देंगे, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगला सुने ध्यान से, बैंक चार्जेस 20। बेटा आपने कई बार देखा होगा बैंक वाले हमारे लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, हमारे को काफी फैसिलिटीज देते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे से काफी तरीके के खर्चे चार्जेस ले लेते हैं। जैसे अगर आप चेक बुक लेके आओगे उसके लिए ले लेंगे पैसे आपसे, आप एटीएम इशू कराओगे उसके पैसे ले लेंगे आपसे, आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसके पैसे ले लेते हैं। तो बैंक वालों ने आपसे चार्जेस लिए। बेटा बैंक वाले जब भी आपसे कोई चार्जेस लेते हैं, बैंक वाले जब भी आपसे कोई चार्जेस लेते हैं, तो क्या आपसे घर पैसे मांगने आते हैं? बेटा आपने एटीएम इशू कराया तो आपको क्या कहते हैं, लाओ बेटा पैसे दे दो? नहीं, वो क्या करते हैं सीधा आपके बैंक में से पैसे निकाल लेते हैं, आपके सीधे अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे, आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे। अब बैंक वालों ने 20 रुपए चार्जेस लिए और वो चार्जेस लेगा, बैंक चार्जेस लेगा आपके अकाउंट में से, तो आपके खाते में पैसा आएगा या जाएगा? बेटा आपका खाता है बैंक में, उन्होंने आपसे चार्जेस लिए, बैंक वालों ने आपसे चार्जेस लिए, तो आपसे चार्जेस अगर वो लेगा तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, आपके खाते में से पैसे निकल जाएंगे, पैसा जाएगा। तो किसकी वजह से गया? कौन सी डेट है? 31 तारीख। पैसा गया किसकी वजह से गया? बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की वजह से पैसा चला गया। कितना पैसा गया? 20 रुपए गया सर। ये आपकी एंट्री थी। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया हुआ है मैंने, दोनों साइड ऐसे लाइनें खींच दो, दोनों साइड लाइनें खींच दो। अब क्या करना है? पहले कैश में देखना है, सिर्फ आपको कैश का देखना है, सिर्फ कैश वाले कॉलम को देखो। कितना कैश आया बेटा आपके पास? आपके पास आए 2300 रुपए, फिर आए आपके 2300 पहले पड़े थे, 4000 आए थे, तो 2300 और 4000 6300, 6300 हो गया। 6300 प्लस 3400, तो ये हो गया आपके पास 10700। कैश कितना आ गया? 10700। ऐसे लिखना है। कैश का टोटल किया, कितना आ गया? 10700। कैश गया कितना है? 4000। तो कितना बैलेंस बच गया? कितना बैलेंस बच गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बच गया बेटा? आपके पास पैसे आए थे 10700, 4000 आपने पे कर दिए, खर्च कर दिए, तो कितने पैसे बच गए सर? 6700 बच गए। कितने बच गए? 6700। तो कितना रह गया? ये आपका कैश का बैलेंस मैंने आपको बताया, ये दोनों सेम लिखने होते हैं। 10700 रुपए आए थे, 4000 आपने खर्च कर दिए, 6700 रुपए आपके पास बैलेंस बच गया, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? अब बात आती है बैंक वाले कॉलम की। अब बात आती है बैंक वाले कॉलम की। तो बेटा बैंक में पैसा आया कितना? 4000। बैंक से गया कितना है? गया बहुत पैसा आपका, बैंक से गया बहुत पैसा है। आप टोटल करो बेटा, 12000 और 2500, 14500, 14500 प्लस 4000, 18500, 18500 प्लस 3400, 18500 प्लस 3400, ये हो गए 21900, 21900 प्लस 95, 21995। आपके पैसे गए कितने हैं? 21995 रुपए गए। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 21995। बेटा दोनों में से जो टोटल बड़ा आएगा दोनों साइड में से, वही टोटल दोनों साइड लिखना है। अब आपने निकाल तो लिया 21995 रुपए, आए सिर्फ कितने थे? 4000। तो इसका बैलेंस आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन।
यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड आउट। ठीक है, कितना रह जाएगा, कैसे निकलेगा, आपके पास 21,995 रुपए आपने निकाले, आए सिर्फ 4,000 थे, तो अब अपने बैंक वालों के कितने पैसे देने हैं, 21,000 आपने निकलवा लिए, 21,995 रुपए, और आए कितने थे, सिर्फ जमा कितने कराए थे, सिर्फ 4,000, तो बाकी रह गए आपके 17,995 रुपए। कितने रह गए, 17,995 रुपए। इस तरीके से बेटा आपको कैश बुक करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताएं, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।